द सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 50% of that B. If A got 50% rise in his salary and B got 25% rise in his salary, then the percentage increase in combined salary of both each. देखिए मुझे पता है A सैलरी ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ दैट B. मुझे पता है B का सैलरी यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है, तो मैंने एज्यूम किया B का सैलरी क्या है 100%. ओके, B का सैलरी क्या है 100%. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ A सैलरी इज इक्वल टू 50% ऑफ दैट B, सो A सैलरी इज इक्वल टू 50%, परसेंटेज रिमूव किया इसलिए नीचे 100, ये भी परसेंटेज है माना है, 50% ऑफ दैट B का सैलरी क्या है 100% को रिमूव किया इसलिए नीचे 100. ओके, ऑफ दैट B वाला है ना, ये है. अब यहाँ से मैं ये लोग का रेशियो निकाल सकता हूँ. 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 भी कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 2A इक्वल्स टू B आ जाएगा. तो यहाँ से मेरा A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू 2, ये आ गया. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना है, A गॉट 50% राइज इन सैलरी. A का सैलरी कितना है 1, तो 1 में क्या हुआ 50% राइज हुआ. कितना परसेंट राइज हुआ 150% राइज हुआ, सॉरी 150% राइज हुआ. और इक्वल B में क्या हुआ, B में 25% राइज हुआ. B का सैलरी कितना है तो 2 है, 2 का कितना परसेंट बढ़ा 25% बढ़ा. 100 से 100 कैंसिल, 25 1 जा 25 7 जा, सॉरी 6 जा, 25 6 जा 150 ना. तो ये हो जाएगा मेरा 2 1 जा 2, 2 3 से 6, सो 1:3. ये यहाँ पे 3:1 आया. तो कितना इंक्रीमेंट हुआ दोनों को, देखिए डिफरेंस 2 किस में बढ़ा 3 में, परसेंटेज के लिए इंटू 100. अब 200/3 आ गया ना, 200/3. 3 से अगर मैं 200 को डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 66 2/3%, यह आ जाएगा ऑप्शन B.